जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में, और एवरीडे मैं लेवल्स अपडेट करता हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, कि सोचिए कि मैं अपडेट कर रहा हूँ तो टाइम टू टाइम किसके लिए कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। लाइक तो आता नहीं है, तो ये वीडियो को जो भी देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक दबाइएगा, क्योंकि लाइक दबाने से क्या होता है, और मन करता है ना कि देखिए उससे बहुत लोग ऐसे भी होंगे, बहुत स्टूडेंट्स तो सीख रहे हैं, फीस दे के सीख रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में देख के लेवल को फॉलो करते हैं, वो फ्री में हैं। तो एटलीस्ट जो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे होंगे, एटलीस्ट उनको तो बनता है भाई कि आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि भाई कैसा लेवल लग रहा है। कमेंट करके बताइए कि सर बहुत अच्छा रहा। देखिए 100 बार में तो 100 बार परफॉर्म कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन 100 बार में से यदि आप 70 बार भी परफॉर्म कर गए, अच्छा कर गए, तो बहुत बड़ी जीत होती है ना। मार्केट में, मार्केट को प्रेडिक्ट करना डे टू डे, इट्स नॉट वेरी ईजी। तो जब 18,850 चल रहा था, वहाँ से हम लोग बोले, मैंने बोला था वहाँ पे कि वहाँ से बाई करना चाहिए, फिर वहाँ से 19,500 650 तक जाएगा, ये भी बोल दिया था। वहाँ पे ये भी बता दिया था कि 850 तक जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में बैठना चाहिए। जो है सो जो है सच्चाई है ऑनेस्टली। 18,650 700 के आसपास बोला, सॉरी 19,650 700 के आसपास बोला था शॉर्ट करना चाहिए, और 850 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 850 हो के आया, 850 भी गया, तो मैंने वहाँ बोला 850 से निकल जाना चाहिए। ठीक है, मतलब सॉरी 850 के आसपास है, 150-200 पॉइंट का डिप मिलेगा तो वहाँ पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि डेटा जो दिख रहा है मुझे ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिख रहा है, और यहाँ टेक्निकली भी चीज़ें बदल रही हैं। तो जैसा बदलना था वैसा बदल गया मार्केट। 650 के आसपास फिर डिप भी खाया, तो वहाँ पे निकल भी गया, मैंने बोल दिया यहाँ पे निकल जाना चाहिए और फिर बाई में बैठ जाना चाहिए। और 855 यदि कट गया, 19,855, फिर हम लोग ऑल टाइम हाई जाएंगे। आज ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए, कितने दिन की बात है, 15-20 दिन की बात है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जो एक्सपीरियंस है, ये टाइम से आता है, ये कोई जादू वादू तो है नहीं। ठीक है, गलत हम भी होते हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन कोशिश, गलती कहाँ होता है, देखिए हर चीज़ को आप नहीं पकड़ सकते, 100 में 100% आप कोई चीज़ को कैच नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई गॉड लेवल वाली बात नहीं है। जितना एक्सपीरियंस है, जितना ज्ञान है, उस हिसाब से कोशिश करते हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट करें। तो उस हिसाब से अच्छा रहा, उस हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हम लोगों का, है ना, नवंबर मंथ का। अभी दिसंबर सीरीज स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी भी 72-73 का RSI चल रहा है। बैंक निफ्टी में काफ़ी स्पेस है, और बैंक निफ्टी 43,769 में बार बार याद दिला रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे लाइव डेटा रीडिंग का जो मैं क्लास करने वाला हूँ आज रात को, कल भी होने वाला है। लाइव डेटा रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि सिर्फ कैंडल पे भरोसा करेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन पे भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो स्पेकुलेट करते हैं मार्केट को, स्पेकुलेटिव मार्केट है हमारा, और इंडिया जो है ना बहुत सबसे बड़ा स्पेकुलेटिव देश है स्टॉक मार्केट के मामले में। तो यहाँ पे आप ये सोच के नहीं चल सकते कि मतलब सिर्फ इससे काम हो जाएगा, आपको हमेशा अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। और वो बहुत कम प्राइस में, बहुत कम फीस में मैं सबको सिखा रहा हूँ। अभी आगे जाके हो सकता है कि फ़ीस में बढ़ा दूँ, जब उसका डिमांड बढ़ेगा तो फीस भी बढ़ेगा बॉस। ठीक है, तो आज कम में सिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ उस चीज़ का नहीं कि मुझे बस ऐसा है कि सब सीखें, लेकिन चीज़ों की जब डिमांड बढ़ जाती है ना, तो फीस ऐसे भी बढ़ जाता है, मैं भी बढ़ा दूंगा। आज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सबको कि सीख लो भैया, काम आएगा, हमेशा काम आएगा, उस चीज़ को सीख लो। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और 2 बैच तो था, 2 बैच फुल है, और 3rd बैच अभी तक अनाउंस मैंने किया नहीं है, कल ही कराऊंगा, लेकिन टाइमिंग का पता नहीं। देखते हैं, सेपरेटली कुछ स्टूडेंट्स को कराना पड़ेगा, वो लोग लास्ट मोमेंट में बोले कि सर मुझे भी करना है। कुछ एडवांस क्लास के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए तो है, उन लोगों के बैच में ऑलरेडी है जो 6 महीने का क्लास कर रहे हैं, तो उन लोगों को सिखाऊंगा भाई, और वो लोग सीखेंगे। आज कितने स्टूडेंट्स ने ब्रह्मास्त्र में पैसा बनाया, जो बैंक निफ्टी नीचे से मैंने प्रेडिक्ट किया था उस पर ट्रेड किया स्टूडेंट्स ने, ठीक है, वो फिर उन लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, उन लोगों ने स्क्रीनशॉट भी भेजा। ठीक है, मैं वो उतना शो ऑफ नहीं करता, कभी कभार भेज देता हूँ ग्रुप्स में, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ताकि लोग मोटिवेट हो जाए कि भैया देखो 100 में से 1 भी बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 10 भी बना रहा है, लेकिन बना तो रहा है, तुमसे क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि डेडिकेशन नहीं है, गलत सलत कभी लेते हो, कभी छोड़ देते हो, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो मार्केट में यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, बैंक निफ्टी में काफ़ी स्पेस है 45,000 46,000 जाने का, 44,800 900 तो आ ही गया है,
मतलब ऑलमोस्ट 45,000 हम लोग पहुंच गए, फ्यूचर में शायद हो भी गया रहेगा, देखा नहीं मैंने। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि डिप का थोड़ा वेट करना चाहिए। जैसे निफ्टी जो है 260-70 तक चल रहा होगा शायद, 20,260 ऑल टाइम हाई के ऊपर चले गए। बहुत लोग आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में कि शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। क्योंकि देखो, लॉ एथिकल चीज को आपको फॉलो करना होगा। 8,000 करोड़ का कल एफआई ने बाई किया, कुछ सोच के किया होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचना भी चाहिए कि थोड़ा अच्छा खासा रैली हो गया। लेकिन जब भी मैंने ऐसा देखा है कि इतना बड़ा बड़ा बाइंग फिगर आता है और वो यदि कंटिन्यूस 1 2 दिन 3 दिन चलता है, तो रैली कम से कम 1,000 1500 2,000 पॉइंट की हो जाती है। तो वहां से 19,650 से निकल गए, फिर 20,200 के लिए बोला, वहां तक आ गए 20,400 500 800 21,000 तक मैंने बोला था। तो 260 तो अभी आ गए। तो अब कितना राइट होंगे, कितनी बार सोचेंगे कि हाँ कहीं से भी बाई कर लूँ? वो आप नहीं कर सकते, वो लेजिटिमेट वे नहीं है टू ट्रेड। कहीं भी आप ले लोगे कि हाँ यहाँ 20,500 का तो टारगेट है, कहीं भी उठ के ले लेते हैं वीकली, वो नहीं कर सकते आप। तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। डिप लेने दीजिए मार्केट को। 20,015 का कल का जो लो है, याद रखिएगा, कल का जो स्पॉट का लेवल है, स्पॉट का लेवल जिस पर हम लोग ट्रेड नहीं करते, ट्रेड करते हैं फ्यूचर में। तो निफ्टी स्पॉट का जो लेवल है 20,015, दैट इज अ वेरी गुड, मतलब राउंड लेवल पकड़ लीजिए। 20,000 का जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली सपोर्ट जो है 19,800, ये बहुत उसको मार्क कर लीजिए। 20,000 और 19,800, 19,800 के नीचे निकलेगा तो फिर निफ्टी खराब हो जाएगा। यदि उसके नीचे क्लोज कर गया तो जाने से भी कुछ नहीं होगा, 19,800 के नीचे क्लोजिंग देना होगा। तो एक डिप देना बनता है 20,050 20,030 के आसपास, या 20,100 20,050, ये जोन जो होगा बाइंग जोन अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सुझाव दिया है स्टूडेंट्स को, बहुत लोग पूछ भी रहे थे, तो मैंने बोला अब देखो, कोई मैं तो एडवाइजर तो नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़ता है। लाइव मार्केट में आप नहीं करोगे तो सीखेंगे क्या? तो पूछते हैं कि सर यहाँ पे इस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते हो? मैं बोला इस सिचुएशन में मैं होता, यदि मान लो मेरे पास 2 लॉट है, तो एक लॉट से निकल जाता, या तो मैं पूरा प्रॉफिट बुक कर लेता, लालच में नहीं रहता कि 20,400 जाएगा 500 जाएगा। यहाँ पे मैं 20,260 मेरे लिए बहुत बड़ा टारगेट है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट नाच गया है 1 2 दिन में, तो 600 700 800 पॉइंट मिल गया। 250 का लो बनाया कल परसों शायद। वहां पे मैंने बोला था 44,300 से लेके 44,050 तक का जो जोन है, बाइंग जोन है, वहां पे लिया जा सकता है। 43,750 या 730 का स्टॉप लॉस, 730 43,730 का स्टॉप लॉस स्पॉट बैंक निफ्टी। तो वहां से बाई, वो जोन पे बाई किया सकता है। अब 250 का लो बनाया, 44,250 का लो बनाया बैंक निफ्टी, वहां पे किसी ने बाई किया होगा तो 700 पॉइंट 2 दिन में उसको मिल गया होगा। स्टूडेंट्स लोगों ने लिया है भाई, हेज कर करके लिया, नेकेड नहीं लिया, हेज करके लिया। नेकेड में इंट्राडे ट्रेड किया, उसमें प्रॉफिट किया। ब्रह्मास्त्र बनाया, हेजिंग किया, उसमें प्रॉफिट किया। कैश बाई किया, कैश में ट्रेड्स लिया गया। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, जिसको ऑप्शन समझ नहीं आता, कैश लर्निंग क्लास में चला रहा हूँ, 1 साल का क्लास है, फीस भी बहुत कम रखा है, लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है। आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। ऑप्शन में लॉस प्रॉफिट करके कोई फायदा नहीं है, जो है बात बोल रहा हूँ। यदि जब तक ऑप्शन समझ नहीं आता, 4 5 साल आप ऑप्शन को नहीं देते, आपको मतलब उस पर काम करके देखना होगा आप पैसा बना पा रहे हैं, आप बना पा रहे हैं, दुनिया बना पा रहा है कि छोड़ दीजिए, आपको सूट कर रहा है, आप बना पा रहे हो कि नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, या आपके ज्ञान की बात है। यदि नहीं बन रहा है तो भैया कैश में शिफ्ट, कैश में तो काम करना ही चाहिए। 90% आपका कैपिटल कैश में काम होना चाहिए, 10% आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में डालना चाहिए, एनीवे एथिकली। तो जो नहीं कर रहे हैं भैया, वो बस टाइम पास कर रहे हैं। बाकी जो समझदार हैं वो कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, ऑप्शन में भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, कैश में ज़्यादा कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर ऊपर चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है अपना, जिसका जिसका आ रहा है। अब सब तो नहीं जा रहा है, एक जा रहा है इसका प्रॉफिट बुक, फिर दूसरा माल खाली, फिर दूसरा में एंट्री, इस तरीके से करते हो। वही मैं सिखाता हूँ हर वीक संडे को 8 बजे से 9 बजे तक आता हूँ। 1 साल के क्लास चलेगा हर वीक, मतलब मंथ में 4 और साल में 48। छुट्टी उट्टी को हटा दो, यदि छुट्टी हुआ संडे को तो मतलब इतने क्लासेस और कम फीस में मैंने रखा है, एकदम नॉर्मल आदमी भी सीख सकता है, ऐसा है। क्या बोलूं, और कौन सिखाएगा, मैं देखता हूं इतने कम में, ठीक है। दूसरी बात है, लोग लोभ के पीछे जाते हैं, जो सोचते हैं ना कि कॉल बता दे, पुट बता दे, या फिर कोई बता दे कि भाई ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उस चक्कर में रहते हैं, उस चक्कर में घन चक्कर होकर घूमते ही रह जाते हैं मार्केट, जिसको बोलते हैं ना ढूंढते ही रह जाओगे। तो वैसे लोग ढूंढते ही रह रहे हैं कि भाई कौन ऐसा है जो उनको अमीर बना दे, और ऐसे लोग क्या है ना, घूमते भी रहते हैं, ये ग्रुप से वो ग्रुप, वो ग्रुप से वो ग्रुप, ये मेंटर से वो मेंटर, ये यूट्यूब चैनल, वो इंस्टाग्राम, वो सब करते रहते, कोई फायदा होने वाला है नहीं बॉस। आपको सीखना पड़ेगा। आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीखिए, क्या होता है स्टॉक बाइंग, क्या होता है ऑप्शन बाइंग, सब कुछ को सीखिए और आगे बढ़िए। सिंपल, खुद कीजिए सब कुछ, गाइडेंस में रखिए किसी को,
ठीक है, मुझसे मत सीखिए, जिससे सीखना है गाइडेंस में एक जन को रखिए जो आपको बताता है। मैं तो अपने स्टूडेंट को हर एक चीज़ बताता हूँ, गाइड करता हूँ, अच्छे से गाइड करता हूँ। व्हाट्सएप पे गाइड करता हूँ, क्लास में पूछने बोलता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी एकदम ऑफलाइन के जैसे कराता हूँ। अब कोई दूसरा ऐसा है तो आप खोज के पढ़ लीजिए। और बैंक निफ्टी का भी सेम मैंने जो बोला था ऊपर 44,750 45,000 वो जोन आ गया है। बैंक निफ्टी में भी डिप थोड़ा वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी यहाँ से मुझे तो तेज ही लग रहा है, मुझे तो तेज लग रहा है भाई, लेकिन डिप का इंतजार करना चाहिए। यदि निफ्टी ऊपर है तो कहीं ना कहीं एक डिप आ सकता है, ठीक है। और डिप यदि आता है तो 20,050 से लेकर 20,100 ये जोन बाइंग जोन रहेगा। 20,050 से लेकर 20,100 ये दोनों के बीच में, ठीक है। और बैंक निफ्टी 44,300 से लेके 45,600 के बीच में बाइंग जोन रहेगा। और यदि यहाँ पे किसी ने लिया हो तो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट, या तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, डिप का वेट करो, या तो आधा प्रॉफिट बुक कर लो। कम से कम जो रैली मिला है उसका मजा तो आए। लॉजिक ये है कि सर यदि मुझे पता है कि 45,500 जाएगा, 46,000 जाएगा दिसंबर में, तो फिर क्यों बेचूं भाई? हो सकता है ना घूम जाए। रिजल्ट है 3 दिसंबर को, मंडे को, 2 दिन छुट्टी है, आज फ्राइडे है। तो ऐसा कुछ इधर उधर हो गया तो फिर सोचेंगे कि भाई हाथ को आया, जिसको बोलते हैं ना, हाथ को आया मुंह को ना लगा, क्या मुंह को लगा हाथ को नहीं आया, पता नहीं मुझे, बट वैसा ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सब कुछ कर लिया, ट्रेड कर लिया, प्रॉफिट नहीं है, यही हो गया। देखा है मैंने भाई प्रॉफिट में है, लेकिन वो बुक नहीं किया, तब तक आपका वो है नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रॉफिट को बुक करते रहिए, है ना, और एंजॉय कीजिए प्रॉफिट को। मैं तो बोलता हूँ पूरा प्रॉफिट को बुक कीजिए, डिप का वेट कीजिए, सिंपल सी बात है। कोई घाई नहीं है, लेके रखने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। प्रॉफिट आ रहा है उसको एंजॉय कीजिए, बुक कर लीजिए, शांति से बैठिए, डिप का वेट कीजिए मार्केट में। और 100-150 पॉइंट बढ़ जाता है उससे कुछ होता नहीं। फिर मार्केट जब डिप मारेगा तब वहाँ पे सही जगह होगा बाइंग करने का, यही मेरा सलाह है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अगेन बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।